हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग देखेंगे क्या, तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टेंस क्या होता है ना, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। ठीक, उसके फॉर्मूले को देखा, फिर उसका यूनिट हम लोग क्या क्या होता है उसको हम लोग निकाला है ना। उसके बाद जो है हम लोग क्या देखे कि जो कंडक्टेंस का जो है कंडक्टिविटी का डाइल्यूट करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूट करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सभी को जो है हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखा। ठीक है तो क्या था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट में क्या पढ़ा था कि कंडक्टिविटी जो होता है डाइल्यूट करने पे डिक्रीज होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पे डिक्रीज होता है। सिर्फ कंडक्टिविटी ही ऐसा टर्म है जिसको डाइल्यूट करने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। बाकी जितना भी टर्म है जैसे कंडक्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, ये सभी टर्म जो होता है डाइल्यूट करने पे इंक्रीज करता है ना। तो हमेशा एक सिर्फ हमको याद क्या रखना है, तो हमेशा याद रखना है कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूट करने पे डिक्रीज करता है, बाकी सब डाइल्यूट करने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है अब जो हम लोग जो है पिछले क्लास में जो फॉर्मूला हम लोग डेराइव किए थे, निकाले थे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना। तो इसको देख लो, रेजिस्टेंस का यूनिट का तो ओम होता है, पढ़े। कंडक्टेंस का ओम इनवर्स हो गया, रेजिस्टिविटी का ओम सेंटीमीटर हो गया, कंडक्टिविटी का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, और मोलर कंडक्टिविटी है तो इसका होता है एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है ना, और इक्विवेलेंट एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है ना। सेल कांस्टेंट हो गया क्या, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। ठीक है अब जो है पिछले क्लास में मैंने बोला था कि आप सभी जो है फॉर्मूला जो मैंने लिखाया है उसको जो है मेमोराइज कर ले है ना, उसको बढ़िया से पढ़ ले। ठीक, क्योंकि ये जो भी हम इसमें जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे है ना, वो सब फार्मूला बेस्ड रहेगा है ना। उसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है ना। बहुत से ज़्यादा हमको यूनिट कन्वर्जन पता रहना चाहिए, और डायरेक्ट पुट करना, हम लोग को जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फार्मूला बेस्ड इसमें रहता है, इसमें ज़्यादा कोई जो है टेंशन वाला बात नहीं है ना, इजीली जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.05 n है ना। अच्छा ये बताओ तो 0.05 n क्या होता है? देखो हम लोग पहले ही बताए थे कि यूनिट हम लोग को जाना जरूरी रहता है, क्योंकि यूनिट हमको बता देता है कि वहाँ पे दिया हुआ है क्या है। ठीक है, n मतलब हो गया नॉर्मलिटी, जो हम लोग पढ़े हैं, और नॉर्मलिटी क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ जहाँ n देख लिए तो n का मतलब हो गया कि ये क्या दिया, और नॉर्मलिटी दिया हुआ। तो जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं, नॉर्मलिटी है कितना है 0.05 n। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ आई इलेक्ट्रोलाइट एट 298 केल्विन है ना, 298 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन मतलब टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, इतना कंसंट्रेशन है, इतना कंसंट्रेशन और टेम्परेचर 298 केल्विन पे कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हम लोग पढ़े स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किसे दिखाते हैं, कपल्स है ना। अब ये क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना। अगर तुमको ये पता नहीं चला कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ, तो डायरेक्ट यूनिट देखो है ना। यूनिट किसका होता है, कंडक्टिविटी का है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले या कंडक्टिविटी, बात एक ही है ना, दोनों हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये साइमन सेंटीमीटर दिया हुआ यानी कि क्या है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो 0.002 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, जब कंडक्टिविटी दिया हुआ नॉर्मलिटी दिया हुआ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई होता है नॉर्मलिटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी कितना है, तो 0.002 है ना। देखो ये फॉर्मूला ना, ये जो फॉर्मूला है ना, जब भी हमको इस फॉर्मूला में पुट करना है ना, फॉर्मूला बहुत तरह का हो सकता है ना। कभी कभी होता है यहाँ 1000 जो यहाँ लिखा हुआ उसको नहीं लिखते हैं ना, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो वहाँ पे मीटर लिखाता है ना, तो यूनिट चेंज हो जाता है। इसलिए हम हम एक ही फॉर्मूला को लेके चल रहे हैं ना, तो तुमको इसी फॉर्मूला पे फोकस करना है ना।
ये फॉर्मूला जब भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है किस में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में है या फिर ml में है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये फॉर्मूला लग रहा है इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है या फिर ml में, ठीक है। अब यहाँ पे हमको या फिर जो है हम जो भी चीज़ पुट करें, जैसे लेंथ पुट करना है तो उसको हमको सेंटीमीटर में रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जरूरी रहेगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा टर्म आ रहा है, S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसके लिए यूनिट है ना, इसके लिए यही यूनिट होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला नीचे वाला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो उसके लिए यही यूनिट रहता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, S सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, है ना। इस फॉर्मूला में जब भी लिखा हो इसका मतलब हमको क्या रखना है कि इसको तो हमको सेंटीमीटर में रखना है, तो सेंटीमीटर में तो दिया हुआ है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या 1000 बाई नॉर्मलिटी कितना है, तो नॉर्मलिटी है क्या 0.05, ठीक है ना, 0.05 यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। अब क्या होगा कि इसको हम लोग पॉइंट हटाएं, ऊपर हो गया 100, ठीक है। और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 100/5, ये कटेगा 20, कितना है 40 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ गया क्या, इसका वैल्यू आ गया क्या ये, ठीक। तो जब भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ तो इसका मतलब है ना ये किस में रहना चाहिए, जो भी लेंथ होगा सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है ना, और इसका जो मोलरिटी है वो पुट कर देना, डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कहीं अगर मीटर में रह गया तो इसको जब भी अगर मीटर में दिया, अगर मान लिया यहाँ पे सेंटीमीटर वहाँ पे मीटर दे दिया तो तुमको क्या करना है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है ना। क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करके और इसमें पुट कर देना डायरेक्ट, है ना, तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या कि मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ, मोलरिटी दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब ये है ना, ऑफ 0.30 m, तो m का होता है क्या होता है, मोलरिटी होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, यूनिट हमको क्या बताता है, क्या दिया हुआ है, ये मोलरिटी दिया हुआ 0.30 m। सॉल्यूशन ऑफ KCl सोल्यूशन एट 298 इतना टेम्परेचर पे KCl सोल्यूशन का कंडक्टिविटी इतना होता है। ये क्या दिया हुआ, कंडक्टिविटी दिया हुआ, कैसे जाने, यहाँ पे S सेंटीमीटर इनवर्स है और ये किसका यूनिट होता है, कंडक्टिविटी का। तो कप्पा का वैल्यू दिया 3.72 इंटू 10⁻⁻2 S सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो हमको क्या फॉर्मूला निकालना है, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। तो इसको हमको करना क्या है, तो इसमें हम बताएं कि इस तरह जब भी मोलर इस ऊपर 1000 रहेगा तो ये मतलब है इसका यूनिट है S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। ये जब भी फॉर्मूला लगाएं इस टर्म में, यानी कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या रहना है, तो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम होगा उसको हमको क्या, इसमें जो भी अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या रखना है, सेंटीमीटर में ही वैल्यू रखना। अगर मान लिया मीटर में लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे और तब पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 3.72 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 बाई मोलरिटी कितना है 0.30, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएं, ऊपर हो गया क्या 100, इससे ये कट गया, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हटा दिए हैं तो ये 0 से 0 कट गया और ये जाए 372/3, तो ये डिवाइड होगा तो 1 0 1 2 1 2 4, ठीक है। 1 2 4 क्या हो गया, S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया क्या, मोलर कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो द रेजिस्टेंस of डेसी नॉर्मल, वो डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है 1/10 n सॉल्यूशन को बोलते हैं डेसी नॉर्मल ना, तो इसको 0.1 n लिख सकते हैं ना, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in a conductivity cell was found to be 245 ohm। ओम कहने का मतलब क्या दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ ना। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब EQ, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन if the electrode in the cell were 2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है, एंड each electrodes had an area, इलेक्ट्रोड का जो एरिया है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है क्या, ये क्या है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल का नाम होता है नॉर्मलिटी, है ना, कि नॉर्मलिटी का कंसंट्रेशन है ना, तो नॉर्मलिटी लिख दिए। नॉर्मलिटी कितना है 0.1 n है ना। सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंडक्टिविटी सेल, है ना, कंडक्टिविटी सेल है ना, तो कंडक्टिविटी सेल मतलब क्या होता है, एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं, इस तरह का है। और इसमें क्या है कि इसके बीच जो है जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो ये क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसके दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L हो गया। अभी L का जो वैल्यू होता है कितने दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो दिया हुआ है ना, देखो इसमें दिया हुआ है कि कंडक्टिविटी सेल वाज फाउंड टू बी, है ना, फाउंड टू बी, देखो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या आर, ये ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस दिया है 245 ओम, ठीक। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या है, लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर अपार्ट, और एरिया दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो रेजिस्टेंस ऑफ इतना सॉल्यूशन का जो है रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये क्या हुआ डिस्टेंस हो गया, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमको निकालना क्या है, हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी, ठीक है। पहले तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना। आप देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो नॉर्मलिटी तो हमको पता है ना, ये दिया हुआ, मगर हमको कंडक्टिविटी कप्पा नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो कप्पा को हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ना, उसको निकालेंगे, उसके बाद जो है इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कंडक्टिविटी निकालना है, तो पढ़े हैं रेजिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, एरिया दिया हुआ। तो फॉर्मूला होता है 1/r इंटू क्या है L बाई ए, ये फॉर्मूला है। और 1/r, r का वैल्यू 245, और ये जो लेंथ है 2 दिया हुआ है, और ये हो गया 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 2 और ये जो है 245 3.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 2 और ये हो गया क्या 12 5 3 6 और एक 7 हो गया 5 7 5 8, ठीक है। तो ये निकला क्या 2/257.5 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, है ना। देख लेना कहीं मल्टीप्लाई में गलती होगा तो उसको सुधार लेना, है ना। हम सिर्फ प्रोसेस बता दे रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो ठीक है। तो ये जो निकला क्या कंडक्टिविटी निकला, तो इसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर में ये, है ना। और ये क्या ओम में है, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स निकाल लेना। ऐसे भी सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर में दिया जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो क्या होता है कपर इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। ये निकाले हम, है ना। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे कितना है 2 8 5 7 5 इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी कितना हो गया, नॉर्मलिटी है 0.1, ठीक है। अभी हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 1000 बाई 857.5 इंटू 0.1, ठीक। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ये तुम्हारा हो जाएगा कितना इसका आंसर आ जाएगा 2000, हाँ ये आ जाएगा 23.32 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे तो फिक्स वैल्यू इसी में आएगा, है ना, फिक्स है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगा, तो इसमें हमको करना क्या है जो भी वैल्यू दिया हुआ है ना, वो अगर मीटर में तो उसको सेंटीमीटर में पुट करना और डायरेक्ट जो है पुट करना, हमेशा ही आंसर जो है सही आएगा, है ना। हमको यूनिट कन्वर्जन का उतना ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है ना। फिर हमको याद रखना है कि इसमें क्या है वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर में पुट करना है, ठीक है। और कहीं पे भी मीटर लिखा होगा तो डायरेक्ट जो उसको सेंटीमीटर में चेंज करना, उसके बाद इसमें पुट करना, ये कभी भी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी of a solution containing 1 gram of anhydrous BaCl2 in 200 centimeter cube has been found to be 0.058 ohm inverse centimeter inverse. What are the molar conductivity and equivalent conductivity of the solution, ठीक है। तो ये हमको निकालना है क्या मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दिया हुआ है क्या है, तो दिया हुआ है क्या कि 1 ग्राम क्या है, तो 1 ग्राम BaCl2 है ना। और क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, ये जो 1 ग्राम BaCl2 इन कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब में इसको हम लोग लिए है ना। ये जो है इसमें पहले वॉल्यूम दिया हुआ है
200 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, यूनिट होता है वॉल्यूम का, है ना। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, ये इतना 1 ग्राम इस जो है 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम एनहाइड्रस BaCl2 इन 200 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ बीन फाउंड टू बी दिस, है ना। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं कप्पा, है ना। कैसे पहचाने कप्पा, देखो डायरेक्ट देखो यहाँ पे क्या ओम इनवर्स सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। हमेशा ये क्या दिया हुआ है ना, ये तुमको पता रहना चाहिए ना। और क्या दिया हुआ अगर तुमको समझना है कि इसमें किस चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है तो तुमको यूनिट पता होना चाहिए। जब यूनिट पता है तो डायरेक्ट जो है हम लोग बिना पढ़े जो है बता दें ये कंडक्टिविटी है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हम लोग को पता है ना, हमको निकालना है कि मोलर कंडक्टिविटी। अब बताओ मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी, ठीक है। अब कप्पा तो दिया, कंडक्टिविटी तो दिया हुआ, मगर मोलरिटी नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मोलरिटी निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूशन चैप्टर में कि मोलरिटी कैसे निकाला जाता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब। बात एक ही है ना। अब इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू ना। तो कितना सोल्यूट है, तो 1 ग्राम। अब BS किसका हम लोग निकाल रहे हैं, सोल्यूट को नहीं, ये है ना, ये हो गया क्या WB। अब इसका MB निकालना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट का वेट लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। इसका MB कैसे निकालेंगे, तो BA का होता है क्या 137 इसका एटॉमिक मास होता है। और जो क्लोरीन है उसका होता है 35.5 इंटू 2, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 135 और 71, तो ये 208 है ना। ये इसका क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। ये क्या है, वॉल्यूम। हमको सब पता चल गया, यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना। और वॉल्यूम कितना है 200, अभी कटा 5 हो गया, कितना हो गया 5/208, है ना। ये तुम्हारा क्या निकला, मोलरिटी निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोलरिटी को निकालते हैं, ठीक। अब अगर मोलरिटी निकल गया तो कुछ करना नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट करेंगे। लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी, है ना। यहाँ पुट कर दो, ये जो वैल्यू निकाले यहाँ पे इसको हम लोग पुट करें, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिविटी है कितना 0.0058 इंटू 10⁻⁴ और मोलरिटी कितना निकाले, तो 5/208, है ना, 5/208, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितना 0.0 डिवाइड हो रहा है 1000, ये ऊपर गया 208 बाई क्या हो गया 5, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आता है, कितना है 5.8 इंटू 208/5, ठीक है। अच्छा ठीक है, कट जाएगा, इसको काट ही देते हैं। ये हो जाएगा कितना, तो ये हो गया 416, तो गया 5.8 इंटू 416, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा, मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ ना, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 241.67, है ना। ये आंसर आएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर कंडक्टिविटी है
तो पर मोल लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह से हमको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकला, अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है, फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आ जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, नॉर्मलिटी, और ये क्या हो गया, अब ये निकालना है ना। तो हमको करना क्या है, हमको नॉर्मलिटी निकालना है ना। ऐसे हम लोग मोलरिटी निकालें, कितना है मोलरिटी, ये दिया हुआ मोलरिटी। अब हम लोग रिलेशन पढ़े थे कि नॉर्मलिटी जो होता है इक्वल टू होता है क्या, मोलरिटी इनटू जेड फैक्टर, है ना। जेड फैक्टर मतलब ऐसे अगर हम BaCl2 ले रहे हैं तो किसमें टूटेगा, Ba2+ और 2Cl-। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज देखते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है। तो जेड फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब जेड फैक्टर 2 निकल गया तो हम उसका नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू जो फॉर्मूला, मोलरिटी कितना निकाला, 5/208 इंटू जेड फैक्टर कितना हो गया, 2। तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, 10 डिवाइडेड बाई 28208। अब ये वैल्यू आया है ना। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये कितना है, तो 0.0058 इंटू 1000, और ये वैल्यू हो गया क्या, 10/208, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 0.0058 इंटू 1208/10, ठीक है। अब उसमें से इसमें और इसमें अंतर क्या होगा कि वो 2 यहाँ पे था 5 आ रहा था, अब यहाँ पे 10 आ रहा है ना। तो जो भी वैल्यू हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जो भी वैल्यू आया था उसमें कितना आया था, 241.67 आया था। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते ना तो निकल जाएगा 120.83, है ना। ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये जो 120.83 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस of a conductivity cell filled with 0.1 m KCl is 100 ohm. If the resistance with 0.1 m KCl is 100 ohm. फिर दोबारा लिखा गया, if the resistance of the same cell when filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and
मोलर कंडक्टिविटी of 0.11 m KCl, molar conductivity of 0.02 m KCl solution. Conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29 ohm inverse centimeter inverse, ohm inverse meter inverse. ठीक है, देखो दिया हुआ है क्या है, the resistance of conductivity cell filled with 0.1 m KCl solution, मतलब एक कंडक्टिविटी सेल है ना, 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अभी इस कंडक्टिविटी सेल में क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ क्या है 0.1 m KCl सॉल्यूशन। अभी 0.1 m KCl सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, वो 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर क्या है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अब यही जो सेम सेल है, व्हेन फिल्ड विथ 0.02 m KCl, अगर मान लें कि 0.1 m KCl सॉल्यूशन है, 0.1 m KCl सॉल्यूशन के जगह में अगर हम इसको हटा के इस सॉल्यूशन को हटा दें और यहाँ पे 0.02 m KCl सॉल्यूशन रख दें, KCl सॉल्यूशन रख दें, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 520 ओम हो जाता है, ठीक है, ठीक, यानी कि इस सॉल्यूशन को हटा दिया, यहाँ पे 0.02 m KCl सॉल्यूशन डाल दिए। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl सॉल्यूशन। इस जो सॉल्यूशन को का जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया 0.2 m दिया हुआ है, उसका हमको निकालना है क्या, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। जबकि दिया हुआ कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl, मतलब कि जब 0.1 m KCl था उस समय से कंडक्टिविटी कितना था, तो 1.2 m ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये तुम्हारा उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, हमको निकालना क्या है, 0.02 m KCl सॉल्यूशन का हमको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो अगर हमको इसका कंडक्टिविटी निकालना तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमको इसका क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, मगर क्या ये वैल्यू दिया हुआ है L/A, तो L/A हमको यहाँ पे पता नहीं है ना, हमको क्या दिया, सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हुआ। इस सॉल्यूशन का जिसका हमको कंडक्टिविटी निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, उसका सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, इसका जो है L/A नहीं दिया हुआ, ठीक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक, हमको तो पता होना चाहिए L/A, तब ना हम कंडक्टिविटी निकालेंगे। आज हम कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो फिर मोलर कंडक्टिविटी भी निकल जाएगा, है ना। तो हमको L/A पता नहीं है, तो हम इस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो होता है क्या है कि देखो इसमें एक चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि हम लोग एक और सेल ले रहे हैं ना, दूसरा सेल के, मतलब ये जो सॉल्यूशन है उससे पहले क्या था, इसमें 0.01 m KCl सॉल्यूशन था। तो जब 0.01 m KCl सॉल्यूशन था तो उस समय इसका जो कंडक्टिविटी है, जिसको हम बोलते हैं कप्पा, ये कितना दिया हुआ 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर मीटर इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक। तो ये जो वैल्यू L/A, इस L/A को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोला जाता है। ये जो L/A है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोला जाता है। और हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि सेल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। अगर उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हटा के दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दे तो उससे सेल कांस्टेंट का वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कब पड़ेगा सेल कांस्टेंट का वैल्यू पे इफेक्ट, जब सेल का हम साइज बढ़ा दें, सेल का साइज घटा दें, तब उस कंडीशन में सेल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है। मगर एक ही सेल है, उसमें हम डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते रहे, हटाएं, दूसरा डालें, तीसरा डालें, तो उससे सेल कांस्टेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट
नहीं होता है। तो ये जो दिया हुआ है ना 0.1 m और इसका जो कंडक्टिविटी दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, तो सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, है ना। और सेल कांस्टेंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो उससे हमको क्या निकल जाएगा, कंडक्टिविटी निकल जाएगा। और कंडक्टिविटी निकलने के बाद फिर हम उसका क्या कर देंगे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। तो ये तो हमको ये जो है क्वेश्चन बताना मेरे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, मैंने जितना भी था उसको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो आप लोग जो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो क्या है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि पहले में लिया क्या 0.1 m KCl सोल्यूशन था और कंडक्टिविटी इसका क्या 1.29 दिया हुआ है ना। अब इसको क्या इसका ये 0.1 m सोल्यूशन था, अब उसको हटा के हम क्या लिए 0.02 m KCl सोल्यूशन डालें। तो जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया ये दिया हुआ, और इसका शुरू में था रेजिस्टेंस कितना, तो 100 ओम था, है ना। तब इससे हमको क्या करना है, इसमें जो है ये 0.0 m जो KCl सोल्यूशन है उसका हमको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है, ये जो पहले जो सोल्यूशन दिया हुआ था, है ना, ये पहले का था। इस पहले का सोल्यूशन से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हम जो है सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख दे 0.01 m KCl सोल्यूशन, ठीक है, ऐसे लिखा है। इसके लिए 0.01 m KCl सोल्यूशन के लिए ये जो है कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है क्या 1/r इंटू L/A होता है। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है, देखो कंडक्टिविटी जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी तुम्हारा दिया हुआ 1.29 इंटू 10 टू द पावर 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखा हुआ। अब ये जो है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले ही पता है कि जब भी कोई मोलर कंडक्टिविटी निकालना, तो जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है मीटर इनवर्स दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 100 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये जो है 1 मीटर है ना, इसको हम क्या किए 100 सेंटीमीटर लिख दिए, और उसका पावर क्या हो गया -1। इसको हम लिखेंगे तो 1.29 ओम इनवर्स, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 है, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर क्या है 2 है, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -2 ओम इनवर्स, ठीक है। तो 1.29 इंटू 10 की पावर क्या हो गया -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये चेंज हो गया। तो अब हमको ये निकल गया क्या कंडक्टिविटी निकल गया इसका, है ना। इसका जो है कंडक्टिविटी हम चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, है ना। अब यहाँ पुट करेंगे, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.29 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसका यूनिट होता है ये क्या दिया 100 ओम दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग G स्टार से दिखा देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और उसके बाद ये जो है 100 हो गया 100 ओम, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1.29 ओम से ये ओम इनवर्स कट गया ये इतना आ गया, ठीक। अभी सेल कांस्टेंट निकल गया, है ना। अब सेल कांस्टेंट का वैल्यू हमको जो है दोनों सॉल्यूशन के सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को चेंज कर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। सेल वही है, सिर्फ उसमें सॉल्यूशन अलग अलग है, इसलिए सेल कांस्टेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी जो सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकला है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है इसका कंडक्टिव इसके लिए जो है हम लोग निकाल लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू निकाले, ये क्या निकला, ये जो निकला, अब हम लोग किसके लिए निकालना है, तो 0.02 m KCl सोल्यूशन के लिए हमको निकालना है। तो इसके लिए कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, इसके लिए कंडक्टिविटी जो है हमको निकालना है, ये होता है 1/r इंटू L/A, है ना। 1/r ये 520 हो गया,
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी स्टार बोला जाता है ना। और 520 ओम और जी स्टार का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो 1.29 बाई 520 ओम इनवर्स हो जाएगा और ये सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हम निकल गया क्या, ये हमारा निकल गया कंडक्टिविटी। अब उसी तरह से जो है इसका मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी निकला क्या 1.29 यू, ठीक है, इंटू 1000। अब मोलरिटी कितना है, तो कितना सोल्यूशन का हमको निकालना है 0.02 है ना, 0.02 है ना। अब इसका जो हम ये जो है इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.29 इंटू 1000 बाई 520 और पॉइंट हटाएँ ऊपर हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 124.5 ओम इनवर्स 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिली जो है वैल्यू आएगा, है ना। तो ये जो है तुम्हारा क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो इस तरह से जो है ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हुआ। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते रहेगा, है ना। अब जो भी है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ना। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक फॉर्मूला हम लोग लिखना भूल गए था, क्या कि करंट पढ़े हैं, ओम्स लॉ पढ़े होंगे, है ना। तो क्या होता है ओम्स लॉ, तो करंट जो होता है, करंट जो पास हो रहा है वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होता है ना। तो कभी कभी होता है क्या कि तुमको फॉर्मूला में रेजिस्टेंस नहीं देके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वैल्यू दे देगा, है ना। अब बोले कि इसका निकालो कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, तो पहले हम उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे और रेजिस्टेंस निकालने के बाद क्या करेंगे उसको पुट कर देंगे तो कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट ना देके कभी कभी ऐसे भी कर सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, करंट दे दिया, पूछा क्या इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, है ना। तो कंडक्टिविटी निकालने के पहले आर निकालेंगे इससे, और निकालने के बाद जो है इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे फिर निकल जाएगा, ठीक है। और जो है जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछ देगा कि कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है क्या आर जी इंटू सेल कांस्टेंट। तो पूछेगा सेल कांस्टेंट दिया रहेगा, है ना, सेल कांस्टेंट दिया रहेगा और तुमसे सेल कांस्टेंट दिया रहेगा, है ना, और ये दिया हुआ बोलेगा कंडक्टिविटी क्या होगा निकाल लेंगे, है ना। या फिर कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, बोलेगा सेल कांस्टेंट निकाल, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। बस इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आएगा ना, इसमें ज़्यादा जो है कुछ दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं रहता है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे ना, कोलोरास लॉ है, लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।